हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 5th चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी सीरीज। ठीक है, तो आज हम उसका बिल्कुल बेसिक चीज़ें मतलब क्या क्या आने वाला है, हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो सब हम करेंगे। ठीक है, बाकी उसके बाद वही 1 बाय 1 वीडियोस आती चली जाएंगी जिनमें आपको इसके अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर एग्जांपल ये एक तरह की सीरीज को बोला जाता है। सीरीज जैसे कि सेम पैटर्न को जो फॉलो करे 5 ये आप देख रहे हो इसमें क्या हो रहा है, मैं 3 3 ऐड करती चली जा रही हूँ। ठीक है, या हम कहें इसमें मैं 3 3 सब्ट्रैक्ट करती जा रही हूँ, मतलब एक तरह से आप ये कह सकते हो प्लस माइनस 3 करती जा रही हूँ। ठीक है, तो जब किसी सीरीज में सेम पैटर्न में चल रही है और कोई सेम वैल्यू एड ऑन होती जा रही है तो उस सीरीज को एपी सीरीज या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोला जाता है। तो एपी सीरीज के अंदर आप एक जस्ट नोटिस करना, अगर ये सीरीज जो है इसमें आप देख सकते हो 2 है, फर्स्ट टर्म 2 है, 2 प्लस 3, फिर यहां पे 2 प्लस 3 प्लस 3 आप देख सकते हो, मतलब हम ये कह सकते हैं 2 पहले 2 है, फर्स्ट में 2 है। ठीक है, सेकंड में है 2 प्लस 3, थर्ड में है 2 प्लस 3 प्लस 3, फोर्थ में है 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3। तो आप देख सकते हो अगर हम इन्हें A1 A2 A3 A4 नाम दें तो फर्स्ट में 0 टाइम 3 ऐड हुआ है, सेकेंड में 1 टाइम 3 ऐड हुआ है और थर्ड में 2 टाइम 3 ऐड हुआ है, फोर्थ में 3 टाइम। हम ये मान रहे हैं अगर कोई A5 निकाला जाएगा तो उसमें 2 में 4 टाइम 3 ऐड किया जाएगा, ऐसा ही होगा। क्लियर? ठीक है, तो यहां से हमारा एक वो बन जाता है, इसे हम अगर A यानी कि A क्या होता है, फर्स्ट टर्म। ठीक है, प्लस ये 5 माइनस 1 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे देख रहे हैं सेकेंड टर्म है तो 2 माइनस 1 आ गया, थर्ड टर्म है तो 3 माइनस 1 टाइम्स हम ऐड कर रहे हैं, फोर्थ टर्म है तो 4 माइनस 1 टाइम ऐड कर रहे हैं, तो 5 माइनस 1 इंटू ये है डी, यानी कि डी हम क्या ले रहे हैं, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जो कॉमनली हम ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है, ये आ जाएगा A5। अब अगर मैं 5 को n ले लूं, ठीक है, मतलब n लेने का मतलब ये होता है कि आप कितनी भी टर्म निकाल सकते हो। अगर यहाँ तक हमने 5th टर्म फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम इसी सीरीज की 100 टर्म भी फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी पैटर्न में अगर चले तो 100 टाइम अगर हम ये चीज करें 3 ऐड करें तो क्या आएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से A5 को मैंने n ले लिया तो A प्लस ये n माइनस 1 आ गया। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये जो बना है an इक्वल्स टू, दिस इज योर मेजर फॉर्मूला जो कि अभी यूज होने वाला है। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1t, ये जो फॉर्मूला है पूरे के पूरे चैप्टर में आपके चलने वाला है। ठीक है, इसमें an इसमें 4 टर्म्स हैं। देखो an का मतलब है nth टर्म, nth टर्म यानी जैसे यहाँ पे 5th टर्म हमें फाइंड आउट किया है, हम इसमें कितनी भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब हम ये माना जाता है कोई भी सीरीज है उसकी इनफाइनाइट टर्म्स होती हैं। अब आप इनफाइनाइट टाइम ऐड तो नहीं कर सकते। अगर आपको ये सीरीज ऐसे ही 100 टाइम चलती जाए तो इसकी 100 टर्म क्या होगी, तो आप 100 टाइम ऐड थोड़ी ना करते जाओगे, नहीं करोगे। ठीक है, तो इसे क्या किया जाता है, इसमें इस तरह से चल के हम इस फॉर्मूले में पुटअप करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। n को अगर मैं यहाँ पे 100 ले लूं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, A100 इज इक्वल टू A यानी कि 2 प्लस n माइनस 1 यानी 99 इंटू D यानी कि 3, तो ये आ जाएगा प्लस 2 यानी कि 299। दिस इज योर आंसर।
हमने यहाँ पे 1 सेकंड में आंसर फाइंड आउट कर लिया, या कह सकते हो 5 सेकंड में आंसर फाइंड आउट कर लिया, लेकिन हमें 100 टाइम ऐड तो नहीं करना पड़ा। समझ आई बात? ठीक है, तो ये आपकी इस तरह से ये आपका फॉर्मूला, इसमें ए एन इज इक्वल टू ये ए फर्स्ट टर्म है, डी आपका कॉमन डिफरेंस जो मतलब जो एड ऑन होता जा रहा है, और जो आपका एन है वो है नंबर ऑफ टर्म, फिर कितनी टर्म आप फाइंड आउट कर रहे हो। ठीक है, अब इसमें देखो ए तो जो भी फर्स्ट में दे रखा होगा वो आ जाएगा, ए तो फर्स्ट टर्म है। डी आपको फाइंड आउट करने के लिए a2 माइनस a1 करना होता है, a2 माइनस a1। ठीक है, तो वो होगा आपका डी। एन आपको गिवन होगा, कौन सी टर्म आपको फाइंड आउट करनी है। आपके पास ये 3 चीजें हैं तो आप इजिली ए एन यानी कि जैसे अभी हमने टर्म फाइंड की है ये 100, वैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो। एक्सेप्ट दिस, इसमें 4 वैल्यूज है यानी कि ए एन, ए एन और डी, इन चारों में से कोई भी 3 वैल्यूज अगर आपके पास दे रखी है तो फोर्थ आप फाइंड आउट कर सकते हो। और यही आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है, 5.2 एक्सरसाइज है। 5.2 एक्सरसाइज में यही है कि इसी फॉर्मूले में से आपको चारों में से कोई 2-3 चीजें दे रखी या आपको कोई इक्वेशंस बना दी गई हैं, उससे आप 2 चीजें 3 चीजें फाइंड आउट कर लोगे, फिर उससे आप फाइंड आउट करोगे फाइनल आंसर। तो यही आपकी 5.2 एक्सरसाइज है। अब बात आती है 5.1 एक्सरसाइज की। 5.1 एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है, सिंपल आपको क्या, जैसे हमने यहाँ पे हमने देखा कि 3 3 3 ऐड होता जा रहा है तो हम इसे सीरीज बोल देंगे। लेकिन अगर कोई सीरीज ऐसी हो 2 5 7 12 13 19, क्या इसे हम सीरीज बोलेंगे? हम इसे एक सीरीज नहीं बोल सकते। ऐसे तो कुछ नंबर्स कैसे भी लिख दो। सीरीज वही होती है जिसमें कोई कॉमन डिफरेंस ऐड हो रहा है। ठीक है, कॉमन चीज ऐड हो रही है, जहां पे यहाँ पे 3 3 ऐड हो रहा था, यहाँ पे 3 3 सब्ट्रैक्ट हो रहा था, तो दिस इज द सीरीज। तो आपको ये फाइंड आउट करना होगा क्योंकि ये एक सीरीज है या नहीं है। तो आप क्या करोगे, पहले D1 फाइंड करोगे यानी A2 माइनस A1 करोगे, फिर उसके बाद D2 फाइंड करोगे, A3 माइनस A2 करोगे। अगर आपका दोनों D इक्वल आता है यानी कॉमन डिफरेंस इक्वल आता है तो वो एक सीरीज है, अदरवाइज नहीं है। दैट्स इट। ठीक है, ये आ जाएगा। आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दे रखे हैं, फोर्थ टर्म पूछ ली जाएगी। ठीक है, आपको सीरीज दे दी गई है, उसमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पूछ लिया गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे। सेकेंड एक्सरसाइज में आपका प्रॉपर यही आपको मिलेगा फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के बेस्ड ही आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, और सीरियसली इतने टाइप के क्वेश्चन मिलने वाले, इतनी वैरायटी मिलने वाली है इसमें आपको सम्स की कि आप खुद कहोगे कि एक छोटा सा फॉर्मूला लेकिन इतने सम, सीरियस है, वो भी अलग अलग टाइप के। ओके, तो जनरल टर्म ऑफ एपी क्या होती है? जनरल टर्म ऑफ एपी यही होती है कि आप एक कॉमन डिफरेंस ऐड करके आप उसमें अगर ऐड करके अगर कोई सीरीज बन जाती है, दैट इज अ जनरल टर्म। एन टर्म ऑफ एपी हमने ये फाइंड आउट कर लिया। बात आती है सम ऑफ द एन टर्म ऑफ एपी। ठीक है, सम। अब देख लो, जैसे मैंने यहाँ पे ये सीरीज लिख दी, मैंने पूरी सीरीज नहीं लिखी, लेकिन आपको बोल दिया इस सीरीज की फर्स्ट 15 टर्म का सम बताइए, तो क्या आप उसे ऐड ऑन करने जाओगे? 2 + 5 + 8 + 11 प्लस, ज्यादा टफ हो जाएगा। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है, बहुत अच्छी आइडेंटिटी है। ठीक है, क्या है वो आइडेंटिटी? वो आइडेंटिटी है SN इज इक्वल टू n/2 2a + n-1 d। सबसे छोटी ब्रैकेट लगाइए ये। ठीक है, तो SN यानी कि सम ऑफ द एन टर्म। ठीक है, SN यानी कि सम ऑफ एन टर्म्स। ओके, एन हमें पता है नंबर ऑफ टर्म्स, जितनी टर्म्स का आपको सम फाइंड आउट करना है वो है एन। जैसे मैंने यहाँ पे 15 टर्म बोला है तो एन क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ए यानी कि फर्स्ट टर्म, ठीक है, डी कॉमन डिफरेंस। तो सबसे ये फॉर्मूला आपके पास तैयार है। इसमें भी आप देख सकते हो SN, N, A, N और D 5 टर्म्स है। 5 में से कोई भी अगर 4 टर्म्स आपके पास है तो आप 5th टर्म फाइंड आउट कर सकते हो। इसके अलावा इसका एक और फॉर्मूला भी है। देखो, अगर हम देखें SN इज इक्वल टू n/2, इस 2a को अगर मैं बांट दूं a + a लिख दूं, ठीक है, बाकी मैंने एज इट इज रखा है। अगर मैं ऐसे a + a लिख दिया तो आप ये देख सकते हो ये क्या है? ये आपका an की आइडेंटिटी नहीं है,
तो हम इसे n/2a+an करके ये फॉर्मूला भी बना सकते हो कि अब समटाइम ऐसा होता है कि आपके पास n टर्म दे रखी है, आपके पास डी नहीं दे रखा है, n टर्म है और फर्स्ट टर्म है, तो आप उससे भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। और n टर्म को समटाइम लास्ट टर्म भी लिया जाता है, तो a+l करके भी इसकी आइडेंटिटी आपके पास होती है, a+l। ये आइडेंटिटी आपको आपके उसमें बुक में मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 आइडेंटिटीज हम अप्लाई करते हैं। मेन ये 2 आइडेंटिटीज हैं, जो आपकी थर्ड एक्सरसाइज है वो पूरी की पूरी इस आइडेंटिटी के ऊपर है, उसके ऊपर ही अलग अलग टाइप के सम कहीं इक्वेशंस बनती हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स भी आती हैं। वर्ड प्रॉब्लम से आपको एपी सीरीज बनानी होती है और एपी सीरीज में आपको फाइंड आउट करना होता है, वहाँ से एक समटाइम आपको सम फाइंड आउट करना होता है और समटाइम आपको एन टर्म फाइंड आउट करनी होती है। जैसे किसी की सैलरी दे रखी है, ठीक है, और पूछ लिया जाए आफ्टर 5 ईयर उसकी सैलरी क्या होगी, तो वो आपको वो पूछ ली, एन टर्म पूछ ली, 5 साल बाद उसकी जो बनेगी वो पूछ लिया। इंक्रीमेंट दे रखा है तो कॉमन डिफरेंस आ गया। ठीक है, और समटाइम ये पूछ लिया जाता है कि हाँ भाई किसी ने सेविंग की है, तो अगले 6 साल के अंदर उसने टोटल कितनी सेविंग की है, तो वहाँ पे सम फाइंड कर लिया। तो इस तरह से वर्ड प्रॉब्लम्स में भी हम ये आइडेंटिटी से अप्लाई करते हैं और हम उस तरह से फाइंड आउट करते हैं। यही है आपकी पूरी एपी सीरीज। ठीक है, थोड़ी सी लंबा चैप्टर है, आइडेंटिटी सिर्फ 2 ही है देखने में, लेकिन इन्हीं 2 आइडेंटिटीज के ऊपर इतने टाइप के सम बनते हैं कि चैप्टर थोड़ा लंबा हो जाता है और लंबा ही चलेगा, क्योंकि मैं हर टाइप के सम आपको यहाँ पे करवाने वाली हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम स्टार्ट करेंगे एपी सीरीज की फर्स्ट एक्सरसाइज यानी 5.a के कुछ सम्स।